माता की, भारत माता की। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान ऋषिकेश के तीसरे पायरेक्सिया समारोह में मंचासीन अभी आपने जिनको सुना, यहाँ की डायरेक्टर एम्स प्रोफेसर मीनू सिंह जी, मेयर ऋषिकेश अनीता मंगई जी, प्रोफेसर समीरन नंदी जी, प्रोफेसर जया चतुर्वेदी जी, डीन एकेडमिक्स एम्स, गुप्ता जी, एवं यहाँ पर पधारे हमारे अतिथिगण श्री रविंदर जी, दीपक जी, एम्स संस्थान के सभी हमारे प्रोफेसर, सभी इस संस्थान से जुड़े हुए सभी काउंसिल के मेंबर और जिनके लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, ऐसे मेरे सभी मेडिकल के भविष्य में होने वाले होनहार हमारे सभी चिकित्सक, डॉक्टर, छात्र एवं छात्राएं, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान के आप सबके बीच में आकर आज इस समारोह में, जिसके बारे में अभी बहुत अच्छी व्याख्या हमारी डायरेक्टर साहब ने करी कि पायरेक्सिया, मुझे भी आप सबके बीच में आकर बहुत खुशी हो रही है इस पायरेक्सिया समारोह में आप सबके बीच में पहुंचकर। और मुझे लगता है कि इसमें आप लोगों को थोड़ा शुरू में शांत से लग रहे थे, बहुत गंभीर सीरियस आप लोग दिख रहे थे, जबकि कोई भी नौजवानों से जुड़ा हुआ, यूथ से जुड़ा हुआ, स्टूडेंट से जुड़ा हुआ कोई प्रोग्राम होता है, कोई कार्यक्रम होता है, तो मुझे उस सब में उत्साह दिखाई देता है। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि अभी ये कार्यक्रम शुरुआत हो रही है, तो आपके अंदर अभी से उत्साह और एक उमंग और ऊर्जा पूरी बनी रहनी चाहिए, तभी लगेगा कि ये पायरेक्सिया हो रहा है। मुझे बताया गया कि 2018 से ये पायरेक्सिया को 2019 में 2018-19 लगातार इसको बढ़ाने का काम हुआ है। कोविड महामारी के कारण बिगड़ी इसकी व्यवस्था को संस्थान की जो हमारी डायरेक्टर हैं, संकाय सदस्यों ने और यूजी के छात्रों के प्रयासों से फिर से एक नई ऊर्जा के साथ इसको प्रारंभ किया गया है। आज भी अभी मुझे मैडम ने बताया कि बहुत सारे छात्र जो अन्य मेडिकल कॉलेज, मेडिकल इंस्टीट्यूशन से यहाँ पहुँचने वाले हैं, वो सभी अभी रास्तों में हैं। और इस अतुलनीय, मैं कहूँगा, पायरेक्सिया समागम, जो कि इतनी बड़ी संख्या में छात्र एवं छात्राएं इसमें भाग ले रहे हैं, यह शिक्षक और छात्र की प्रसिद्ध परंपरा, जिसे हम कह सकते हैं गुरु शिष्य पायरेक्सिया, गुरु शिष्य जो परंपरा है, उस परंपरा को कहीं न कहीं परिलक्षित होता है। इसमें मैं देख रहा हूं कि आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, आपके सारे डीन, फैकल्टी, सारे लोग आपके साथ इस समारोह में सम्मिलित हो रहे हैं। ये बहुत ही शानदार है। इसके लिए मैं जहां जो आयोजन करने वाले हैं उनको तो अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इसको कोऑर्डिनेट किया है, जिन्होंने इसका आयोजन किया है। वहीं मैं डायरेक्टर महोदया और उनके सभी फैकल्टी मेंबर्स को और एम्स परिवार के समस्त आयोजक मंडल को भी अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और मुझे जैसा बताया गया है कि देश भर से आए हुए छात्र छात्राओं एवं
जो भी अतिथिगण यहाँ पहुंचे हैं इस समारोह में, मैं उन सभी का उत्तराखंड देवभूमि, योग की भूमि, आयुष की भूमि और मैं कहूं कि ऋषि मुनियों की भूमि उत्तराखंड ऋषिकेश में आप सबके पधारने पर मैं आप सभी का उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। एम्स के द्वारा ये नाम ही ऐसा है जिसने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अच्छी क्वालिटी देने का काम, एक कमिटमेंट देने का काम और लगातार अनुसंधान, रिसर्च, इसके माध्यम से अनेकों अनेक सेवाओं को देने का दूसरा नाम अगर किसी का है तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा एम्स ही एक ऐसा संस्थान है। और इसका जो उद्देश्य है वो आम आदमी के लिए बेहतर सुविधाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना ही रहा है। और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का दृष्टिकोण था कि जो ये विश्व स्तरीय स्वास्थ्य केंद्र स्थापित हो यहाँ पर, और जो आज सफल हो गया। अटल जी कहते थे कि जीवन को टुकड़ों टुकड़ों में नहीं देखा जा सकता, इसे एक साथ देखना होगा, यानी कि समग्र देखना होगा। और यही बात सरकार के लिए भी सच है, यह बात सुशासन के लिए भी सच है कि अच्छी गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस जिसको बोलते हैं, उसमें भी अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो उसमें मेडिकल हेल्थ का, मेडिकल सेवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। जब तक हम किसी भी समस्या के बारे में संपूर्णता से विचार नहीं करेंगे कि उसको कैसे उसका समाधान निकालना है, कैसे उसको आसान करना है, तब तक हम अच्छा सुशासन भी नहीं दे पाएंगे। अत्यंत कठिन परिस्थितियों के बावजूद इन असाधारण मानकों को बनाए रखने के लिए एम्स परिवार का प्रत्येक सदस्य जिसने अच्छी क्वालिटी, अभी पिछले दिनों मैंने देखा कि चमोली में एक बड़ी दुर्घटना हो गई थी और उनको हेली से सीधे यहाँ लाया गया और एम्स के सभी हमारे डॉक्टरों ने, हमारे कर्मचारियों ने, सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने बहुत गंभीरता से उनके उपचार को आगे बढ़ाया। उसका परिणाम हुआ कि सारे के सारे लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को वापस गए। एक अच्छी क्वालिटी देने का काम कठिन परिस्थितियों में भी एम्स ने किया है। मैं इसके लिए एम्स परिवार के प्रत्येक सदस्य की सराहना करता हूं। विशेष रूप से आज मैं ऊर्जावान युवा डॉक्टरों और नौजवानों को आप सबके बीच में आकर, क्योंकि आज मुझे अनेक कार्यक्रमों में पहले से ही निर्धारित होने के कारण से बहुत सारे कार्यक्रमों में रहना था, लेकिन मैंने तय किया कि मुझे अभी कुछ छात्रों ने यहीं पर डायरेक्टर एम्स के साथ आकर मुझे कहा कि हमारा 7 तारीख को ऐसा कार्यक्रम होने वाला है। तो बहुत सारे जब कार्यक्रम बन रहे थे तो मैंने सोचा चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, समय कितना भी कम क्यों ना हो, लेकिन मैं ये मौका अपने युवा डॉक्टरों के बीच में आने का गंवाना नहीं चाहता था। मैं आप सबके बीच में पहुंचा हूं और आप सबके बीच में जब बात कर रहा हूं तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्रसन्नता हो रही है। इसके साथ साथ तीसरी वार्षिक सामाजिक, सांस्कृतिक और खेल उत्सव, इसमें को जो आपके द्वारा इसको सार्थक करने का संकल्प लिया गया है, जो यथार्थ रूप से मुझे लगता है कि ये सफल होगा। खेलों में अद्वितीय उत्साह, सांस्कृतिक या धमाकेदार स्टार नाइट्स का आनंद, देवभूमि में आए हुए देश भर से जो छात्रों का एक अद्भुत समागम यहाँ निश्चित रूप से एक आप सभी के लिए भी और जो देवभूमि में आएंगे उन सभी के लिए एक, मैं कहूँगा कि अच्छा अनुभव, एक शानदार अनुभव वो यहाँ से लेकर जाएंगे। मुझे पता है, क्योंकि मैं
लखनऊ विश्वविद्यालय में जब स्टूडेंट रहा हूं, आप सबकी तरह पढ़ाई करता था, हालांकि मेडिकल का स्टूडेंट नहीं रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मेडिकल कॉलेज से लगातार मैं जुड़ा रहा हूं। वहां पर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, उस किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में मैं लगातार जाता था। बहुत सारे मेरे दोस्त मित्र मेडिकल की पढ़ाई करते थे, उनसे मिलने जब जाता था तो मैं यह बात कह सकता हूं कि आप सब लोग जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ी मेहनत है। हर समय कहीं ना कहीं टेंशन है, झंझट है, और ये कहीं ना कहीं आपके सर पर भी मैं कह सकता हूं इन सब का जो पैरेक्ष्या है हावी रहता होगा। लेकिन ये जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, ये साप्ताहिक एक पैरेक्ष्या आयोजन, इन सब को दूर करके आपके भीतर जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं, जो योग्यताएं हैं, जो आपका स्किल है, और कहीं ना कहीं अपना आत्माभिव्यक्ति को विकसित और प्रदर्शित करने का भी ये एक प्रोग्राम है, एक अच्छा उत्सव है, एक समागम है। मैंने जैसे पहले कहा कि शायद आप लोग मेरी बात सुन के, मैंने कहा कि हर समय आपके ऊपर टेंशन का, झंझटों का, पढ़ाई का जो पायरेक्सिया हर समय जो है आप पर चिपटा रहता है, उस पायरेक्सिया से कहीं न कहीं छुटकारा पाके अच्छी तरह से अच्छा ज्ञान प्राप्त करके, अच्छी ऊर्जा प्राप्त करके उसको आगे बढ़ाने का भी है। मैं देख रहा हूं कि आप लोग बड़े गंभीर होकर बैठे हैं। क्यों डॉक्टर मीनू जी, क्या कारण है? मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, देखिए, एक तो आपको एक एग्जाम पास करने के बाद आपको यहाँ पर ये मेडिकल एजुकेशन में इंटर होने का, उसको आगे बढ़ाने का मौका मिला है, जहां इसमें आपकी प्रारंभिक शिक्षा, उसका बहुत बड़ा योगदान है। उसके साथ साथ आपके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है, आपके जो शिक्षकगण हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है, और उससे सबसे बड़ी बात है कि आपने मेडिकल एजुकेशन या मेडिकल हेल्थ या डॉक्टर बनने का, प्रोफेसर बनने का, उससे आगे बड़ा वैज्ञानिक बनने का, ये आप लोगों ने नहीं सोचा है। अब आप सोच रहे होंगे हमने नहीं सोचा तो हम कैसे बन रहे हैं, ये आप लोगों के दिमाग में कोई बात आ रही होगी। मैं कह रहा हूं कि आपने नहीं सोचा। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? ये आपने सोचा है, लेकिन उससे ज्यादा आपके लिए परमात्मा ने सोचा है कि आप इस फील्ड में जाएंगे और लोगों को बहुत अच्छी सेवा देने का काम करेंगे। भगवान ने आपके लिए तय किया है ये रास्ता। तो ये तय मानिए कि आपके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, इसीलिए आप इस मेडिकल के फील्ड में आए हैं। तो कहीं ना कहीं जिंदगी में संकटों से गुजरने की आदत आप सबको बनानी होगी, और हंसते हंसते चलना होगा, उसका आनंद, उसको एंजॉय करते हुए, कि टेंशन है, टेंशन को भी एंजॉय करना है, झंझट आ गए, कोई और काम आ गया, कोई और रिसर्च आ गई, कोई कठिन काम आ गया, तो आप जब इससे कहीं ना कहीं एंजॉय करेंगे और ये सोचेंगे कि आप ये ना सोचिए कि मेरे सामने ये बड़ा संकट आ गया है, ये सोचिए कि इस संकट को हल करने के लिए, इस समस्या का समाधान करने के लिए भगवान ने मेरा ही चुनाव किया है। आप अमृतकाल जिसके बारे में जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, देश का अमृतकाल जो प्रारंभ हो गया है उसमें हर एक के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अमृत स्वास्थ्य सेवा प्रदाता भी अगर कोई है तो आप सब लोग हैं। आपको उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा, स्वस्थ समाज बनाने की चुनौती का भी सामना करना होगा। आपकी एक छोटी सी बात, एक छोटी सी कार्रवाई, छोटी सी बातचीत किसी के जीवन को बदल सकती है। कई बार मैंने देखा है, मैं बचपन में सुई लगाने से भी बहुत डरता था,
लेकिन जब डॉक्टर ने हमको समझाया कि नहीं, सुई लगाओगे तो ठीक हो जाओगे, दवाई कड़वी जरूर होती है, पियोगे तो ठीक हो जाएगा, पेट ठीक हो जाएगा, बुखार ठीक हो जाएगा, समझाने का तरीका कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मुझे याद है डॉक्टर पीडी सिंह एक सर्जन हुआ करते थे मेरे यहाँ खटीमा में, और मैं कक्षा 9th में पढ़ता था और मेरे चोट लग गई, यहाँ पर किसी चीज से चोट लग गई। तो उसके बाद चोट लगी तो उन्होंने जो है मेरे यहाँ पर बैंडेज चिपका दिया और बोले जाओ घर। मैं 4-5-6 दिन बाद, क्योंकि बचपन में शायद जल्दी घाव भर जाता है, तो मैं दोबारा गया उनको दिखाने के लिए। मैंने अपने हाथ से निकाल दिया था वो बैंडेज, मेरा घाव तो ठीक हो गया लेकिन यहाँ पर घाव हो गया। तो मैंने कहा अरे डॉक्टर साहब ये तो मेरे घाव हो गया। तो बोले देखो जरा, बड़े बड़े स्टार लोग होते हैं उनके भी यहाँ पर घाव है। उन्होंने एक शत्रुघ्न सिन्हा का नाम बताया था उस समय मुझे। तो इस प्रकार से डॉक्टर के अंदर एक अलग प्रकार की कला कि कैसे अपने सामने वाले पेशेंट को ठीक करना है, क्योंकि डॉक्टरों के ऊपर समाज का बहुत बड़ा भरोसा होता है और इसी को जो लोग अपनाते हैं, कुछ डॉक्टर उसमें से बहुत लोकप्रिय हो जाते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं पेशेंट मरीज के साथ ठीक प्रकार से कनेक्शन स्थापित कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं और उस मरीज को भरोसा होता है। उस भरोसे के दम पर उसकी चाहे बीमारी कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, कई बार वो उस बीमारी से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। उसको उससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है, उसकी ताकत भी बढ़ती है। फिर से हम लोग वही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग्येत सवेत, इसको साकार कर सकते हैं। देहरादून में भी पिछले दिनों इस प्रकार का एक कार्यक्रम, जिसमें देश भर के स्वास्थ्य मंत्रियों ने 14 और 15 जुलाई को एक चिंतन शिविर स्वास्थ्य का हुआ था, जिसमें पारंपरिक चिकित्सा, सांस्कृतिक विविधता पर विशेष रूप से मंथन हुआ था। साथियों, ये नव स्थापित एम्स की अवधारणा है कि उन क्षेत्रों में विश्व स्तरीय चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना जहां पर कठिन भौगोलिक परिस्थितियां हैं। यहाँ पर बहुत कठिनाई है, हर साल हमको किसी न किसी रूप में इस प्रदेश के अंदर आपदाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन चिकित्सा सुविधाएं बहुत कम हैं। ऐसे में एम्स के सामने एक चुनौती है कि इन सबको आसान करना, लोगों तक पहुंच बनाना। और एम्स ऋषिकेश ने इस कठिन भूभाग और भौगोलिक बाधाओं वाले पूरे राज्य को, देवभूमि को, जनता को बहुत, मैं कहूँ अच्छे प्रकार से बहुत जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का काम यहाँ से हो रहा है। यहाँ पर सड़क दुर्घटना एक प्रमुख समस्या है, यह असामयिक मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। और चौंकाने वाली बात है कि निम्न और मध्यम आय वर्ग के देशों में जो हमारा देश है, उसमें भी वैश्विक संख्या की लगभग 90% दुर्घटनाएं सड़क दुर्घटनाओं की है। इस कठिन इलाके में चिकित्सा सेवाओं की देखभाल, इसकी सुधार के लिए एम्स ऋषिकेश ने हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं इसकी शुरुआत की है। दूर दराज के क्षेत्रों में एम्स ऋषिकेश में लाए जाने वाले ट्रामा रोगियों के लिए भी मैं पिछले दिनों मैंने देखा था, बहुत शानदार तरीके से एयर एम्बुलेंस और हेलीपैड यहाँ पर बनाया जा चुका है। ट्रामा और आपातकालीन सेवाओं की सुविधा, ट्रामा से निपटने के लिए निश्चित रूप से एक ये बहुत ही शानदार काम हमारे इस एम्स ऋषिकेश ने किया है। आज का ये उत्सव, इसका निश्चित रूप से आकर्षण, जिसमें अनगिनत भागीदारी, आप सबके अंदर एक अच्छा कौशल, लीडरशिप और टीम स्पिरिट की जो भावना है आप सबके अंदर आए, मैं समझता हूं यह भी इसका एक उद्देश्य होगा। इस पायरेक्सिया जो समारोह है, इसका मतलब जैसा मैडम ने बताया, अभी मुझे भी सच में बताऊं तो पता नहीं था पहले, तो इसका मतलब है बुखार, यानी कि ऐसा बुखार जो इतने सारे क्रियाकलापों में
यह बताए कि आपके अंदर किस फील्ड में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस है, सबसे ज्यादा उत्कृष्टता है, सबसे ज्यादा योग्यता है, सबसे ज्यादा प्रतिभा है, सबसे अच्छा कौन सा काम आप कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं इस समारोह का यह भी उद्देश्य होगा। साथियों, खेल के समाजशास्त्र का जो उद्भव है वो 19वीं सदी के अंत से हुआ है। जो परंपरा अब भी चल रही है, मेरा एक सुझाव है आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे जैसा बताया कि केवल एम्स ऋषिकेश के ही नहीं, अन्य संस्थानों के छात्र भी यहाँ आए हैं, छात्राएं भी आई हैं। तो पायरेक्सिया में क्या हम ये तय कर सकते हैं कि एक नई शुरुआत कोई करें, एक नई परंपरा हम की शुरुआत कर सकते हैं क्या। और स्पेशल गेस्ट, आप सब लोग स्पेशल गेस्ट के रूप में गरीब बस्ती में या किसी स्कूल में जहां गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, जिनको बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती है, 9th के 10th के, उन बच्चों के बीच में जाकर क्या हम उनको शिक्षा देने का काम कर सकते हैं अपने में से कुछ समय निकालकर। यह आपके लिए एक नया अनुभव होगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने, मेरा सुझाव है ये, कोई मैं आप कोई आदेश देने का आप कोई मेरे पास वो नहीं है, मैं आदेश नहीं दे रहा हूं, केवल आप लोग तय कर लीजिएगा कि आप अगर ऐसा कर पाए तो उसके बाद जब एक आप काम करेंगे, ऐसे बच्चे जो आपको देखकर कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक अभिलाषा होगी कि मैं भी डॉक्टर बनूंगा, मैं भी किसी अच्छे स्थान पर जाऊंगा, मैं भी जीवन में उन्नति करूंगा, उसके अंदर एक प्रेरणा का भाव आप सबको देखकर आएगा। और आप जब उसको पढ़ाकर आएंगे तो आप निश्चित मानिए कि आपके मन में जो आत्मिक संतोष होगा, वो आत्मिक संतोष की कोई कीमत नहीं होगी, कोई कीमत उसकी नहीं होगी। चल रहे अमृतकाल में भारत 2047 तक, जब हम देश की आजादी का 100वां वर्ष मना रहे होंगे, 100वीं शताब्दी मना रहे होंगे, तो विकासशील भारत बनने के, विकसित भारत बनने के अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे होंगे। और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अभी हमारे देश के अंदर G20 का शानदार आयोजन चल रहा है। और इस शानदार आयोजन में जहां पूरे देश के अंदर अनेकों अनेक कार्यक्रम हुए, पहले के समय में भी ऐसे कार्यक्रम हुआ करते थे, लेकिन पहले में और अब में क्या अंतर है ये हमको समझना चाहिए। अंतर है कि पहले जो कार्यक्रम होते थे वो कार्यक्रम 1-2 स्थानों पर होते थे, 1-2 बड़े शहरों में हो जाया करते थे, लेकिन आज ये G20 के जितने कार्यक्रम हैं वो देश के कोने कोने में आयोजित हो रहे हैं। अब देश के कोने कोने में आयोजित होने से हमको क्या लाभ होने वाला है? देश के कोने कोने में ये कार्यक्रम आयोजित होने से पूरी दुनिया हमारे देश की सामर्थ्य को देख रही है, हमारे पोटेंशियल को देख रही है, हमारी ताकत को देख रही है, हमारे विकास को देख रही है। हमारे विकास के साथ साथ हमारी विशिष्टताएं, हमारी सांस्कृतिक धरोहर, उन सब से परिचित हुई है। और इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य, जो बहुत बड़ा राज्य नहीं है, लेकिन उत्तराखंड जैसे राज्य में भी एक कार्यक्रम नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3-3 G20 की समिट उत्तराखंड राज्य के अंदर आयोजित हुई। और आपके बगल में ही, यहीं ऋषिकेश में, नरेंद्र नगर में हुई, रामनगर में हुई। और देश के G20 के अनेकों अनेक वैज्ञानिकों ने भाग लिया। मुझे भी बहुत कुछ उसमें सीखने को मिला है। और जो इसके टॉपिक थे, इसके संवाद के, उसमें सच्चे अर्थों में सामाजिक न्याय शामिल रहा है। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, यानी वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना, कि कहते हैं अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रानाम वसुधैवम तु कुटुंबकम। ये हमारी संस्कृति रही है कि हम शुरू से कहते आए हैं कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये तेरा है, ये मेरा है। इस प्रकार की बातें जो लोग करते थे, उनके सामने भारत ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। और उदाहरण आप सबके माध्यम से भी, जो वैज्ञानिकों ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो वैक्सीन यहाँ पर बनी, उस वैक्सीन को केवल भारत के लोगों को ही नहीं लगाया गया, भारत के अलावा 100 से ज्यादा दुनिया के अन्य देशों को भी ये वैक्सीन देने का काम हुआ, जिससे पूरी विश्व के अंदर भारत की एक साख बढ़ी, भारत के लिए आस्था बढ़ी, भारत के लिए विश्वास बढ़ा, भारत के लिए श्रद्धा बढ़ी। कहीं न कहीं लोगों ने कहा कि भारत संपूर्ण दुनिया की उन्नति में ही अपनी उन्नति को देखता है।
इस प्रकार के अनेक आयोजन हो रहे हैं। अभी अभी हमारे वैज्ञानिकों ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो चंद्रयान 3 उसका जो सफल प्रक्षेपण हुआ है, दक्षिणी ध्रुव में चंद्रयान स्थापित हो गया है, आदित्ययान भी जो है सफल, उसका भी प्रक्षेपण हो गया है। हम आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस सब में आप सबकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को अपनाकर एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लोकाचार को सामूहिक बढ़ावा देकर स्वास्थ्य विकास के भी लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।